अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही यमी रेसिपी है और स्पेशली सर्दियों के लिए तो लाजवाब तोहफ़ा है। और ये है गुड़ की मुरंडियाँ। इसमें हम बनाएंगे मूंगफली की मुरंडी बनाएंगे और चने की, जो भुने हुए चने होते हैं उसकी मुरंडियाँ बनाएंगे गुड़ से। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप मेरे साथ रहिएगा। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने गुड़ लिया है, 4 बड़े साइज़ के ये हैं। ये तकरीबन बनता है आधा किलो के करीब गुड़ बनता है। और इसमें आधा कप डाला है मैंने पानी का, छोटे साइज़ का आधा कप। और इसको जो है वो आँच जो है वो थोड़ी मीडियम रखनी है और इसमें इसको हमने करना है मेल्ट। और उसके बाद जो है इसके अंदर हमने मूंगफलियाँ भी साथ ही डाल देनी है। आधा कप मूंगफलियाँ मैंने इसमें डाल दी हैं। छिलके से उतार लें आप इसको और इसमें आप मिक्स करेंगे और आँच जो है वो अब हल्की कर दें। और साथ साथ हमारा गुड़ भी मेल्ट होगा और साथ साथ ये जो मूंगफलियाँ हैं ये भी क्रिस्पी सी बन जाएंगी। तो जब तार छोड़ने लगे तो फिर हमने इसको चूल्हा बंद कर देना है। साथ साथ चम्मच हिलाते रहें। इसको टोटल टाइम लगना है आपके 6 मिनट। और जो है 6 मिनट में ये आपकी जो है वो तैयार हो जाएंगी। मीठा आपकी मर्ज़ी है, मैंने मीठा ज़्यादा डाला है इसमें, उस हिसाब से आप देख लें जितना आपको पसंद है। गुड़ वैसे ही बहुत अच्छा होता है खाने में भी और चाय में भी, तो इसलिए जो है वो मूंगफलियाँ डाल के और ड्राई फ्रूट जो भी आप डालेंगे उससे और टेस्ट दुबाला हो जाता है। तो अब जो है ये हमारा जो है इस तरीके से ये देखें, जब बिल्कुल साथ जो है वो छोड़ जाए यानी कि चिपके नहीं, तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल रेडी हो चुका है और हमने चूल्हा बंद कर देना है। और उसके बाद जो है इसको हमने ठंडा होने के लिए रखना है। ठंडा होने में आपका टाइम जो है वो ज़्यादा लग सकता है, या आप पंखे के नीचे रख दें और फिर उसके बाद आप या किसी बर्तन में डाल दें ताकि आसानी से आप इसकी जो है मुरंडियाँ बना सकें। किसी भी बर्तन में आप डाल के इसको रख सकते हैं और फिर अपनी मर्ज़ी से और साइज़ बना सकते हैं। अब फिर मैंने उतना ही गुड़ लिया है, इसमें भी पानी मैंने डाला है, आधा कप डाला है और इसको मेल्ट करेंगे और साथ ही इसको जो है वो चमचा हिलाते रहेंगे। और ये देखिए झाग सी बन गई है इसकी। और फिर उसके बाद जो है जब इसकी झाग ऊपर आने लगे तो फिर इसमें हमने डाल देने हैं चने। और चने जो डाले हैं मैंने इसमें डाले हैं 1.5 पाव चने मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। भुने हुए जो चने होते हैं, काले चने भुने हुए, ये मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं, जो काबली चने होते हैं। और उसके बाद जो है इसको हमने मिक्स करना है और उसी तरह से इसको हमने पकाना है। और मज़ीद चने भी आप डालना चाहते हैं, मीठा अगर आप कम करना चाहते हैं तो आप मज़ीद ऐड कर लेंगे चने। और इसमें जो है वो लाइट मीठा मैंने रखा है, तो इसको भी टाइम जो है वो लगेगा, ये भी 5-6 मिनट लगेंगे इसको। और जो है मीडियम आंच पर हम इसको पका रहे हैं और साथ साथ चमचा हिलाते रहना है। और फिर उसके बाद जो है ये जब बिल्कुल साथ ना चिपके और जो है वो अलग अलग हो जाए तो फिर उसके बाद इसका मतलब है ये बिल्कुल रेडी है। अब इसको ठंडा करके इसकी जो है वो हमने बना लेनी है मुरंडियाँ, यानी कि गोल साइज़ की। आप अपने डिपेंड करता है कितने साइज़ की आप बनाना चाहते हैं, साइज़ आप पे डिपेंड करता है, छोटी बड़ी जितनी भी रखना चाहते हैं। शेप भी आप पर है कि आप किस तरह की शेप पसंद करते हैं। लेकिन इसको नीम गर्म होना चाहिए, बिल्कुल ठंडा भी नहीं होना चाहिए क्योंकि फिर ये सख्त हो जाएगा। तो जब नीम गर्म हो जाए तो फिर आपने इसकी बना लेनी है, गोलियां बना लेनी है। और फिर उसके बाद जो है इसको तैयार कर लेंगे इस तरीके से सारी। इसी तरह मूंगफलियों की भी जो है हमने मुरंडियाँ तैयार करनी है। और ये जो चने भुने हुए चनों की बनाई हैं गुड़ की, इसको भी हम रेडी कर लेंगे। और बारी बारी करके सारी जो हैं वो मैंने तैयार कर लिए हैं। और ये देखिए आपके सामने है, बहुत ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और यमी। आप जो है वो रात को अपने बिस्तर में बैठ के और मज़े से खाएं, एंजॉय करें और साथ गपशप करें, साथ चाय की प्याली पिएं, चाय का कप लें साथ और इसको भरपूर एंजॉय करें। और घर बैठे साफ़ सुथरी चीज़ आपकी तैयार हो जाएगी और आपको पसंद भी आ जाएगी और इंशाल्लाह आपके बजट भी
जो डिस्टर्ब नहीं होगा और ये बहुत ही इकोनॉमिकल पड़ते हैं घर में। और इसी तरह आप तिल की भी और डिफरेंट टाइप्स के जो ड्राई फ्रूट होते हैं, काजू और बादाम और पिस्ता वगैरह, इसकी भी आप इसी तरीके से बना सकते हैं। आसान रेसिपी मैंने शेयर की है, इसमें कोई ऑयल का इस्तेमाल नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल है। मुनासिब मीडियम जो है वो आंच पर और पानी में मैंने आपको पका के दिखा दिया है सैंपल के तौर पे। और आप घर पर ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें ताकि मेरी हर नई जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वो कुछ मिस ना हो आपसे, और जो टिप्स देती हूँ वो भी आपसे मिस ना हो। और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दिया करें। एक तो आप तक मेरी जल्द वीडियो पहुँचेगी और आपसे फ़ायदा उठाएंगे, और ये बिल्कुल फ्री है। अब ये मरुंडियाँ जो हैं जब ये ठंडी हो जाएं, बिल्कुल ठंडी हो जाएं, तो आपने इसको एक जार में डाल देना है और जब दिल करे आप खाएं, निकालें और फिर एयर टाइट जार में बंद करें। तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी, सॉफ्ट नहीं होंगी और मज़ीद अच्छी हो जाएंगी इंशाल्लाह। और उसके अलावा अपनी राय का ज़रूर इज़हार किया करें। आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, क्या आप जानना सीखना और पसंद करते हैं, क्या अच्छा लगा है, पसंद नहीं आया, उसके बारे में भी लाजमी कमेंट करें। और अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।